हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में अपन ने एक सिंपल बेसिक क्वेश्चन देखा था लेवल और चेस स्ट्रैटेजी का। आज अपन न्यूमेरिकल पोर्शन यहाँ आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन अब थोड़ा सा लेंदी होगा। अपन हर क्वेश्चन में पर्टिकुलर की एक टाइप की स्ट्रैटेजी को ही इवेलुएट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रिकल स्विच गियर्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लान फॉर द नेक्स्ट ईयर। इलेक्ट्रिकल स्विच गियर्स बनाता है, ठीक है, वो आपका मैन्युफैक्चरर जिसको अब नेक्स्ट ईयर के लिए प्लानिंग करनी है। लेट अस अज्यूम दैट अ गुड मेजर ऑफ कैपेसिटी इज़ द नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स अवेलेबल पर मंथ। हर महीने में कितने घंटे हैं आपके पास काम करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग आप कैपेसिटी निकालते हैं कि आप कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं। The below table presents details pertaining to the forecast demand for the equivalent model of switchgears and the number of working days available during planning horizon। जो टेबल दिया हुआ है उसमें डिमांड कितनी फोरकास्ट हुई है, डिमांड कितनी रहेगी मार्केट में वो दिया हुआ है, और कितने नंबर ऑफ वर्किंग डेज रहेंगे आपके पास उस पर्टिकुलर महीने में वो दिया हुआ है। ठीक है, मंथ दिया हुआ है अप्रैल में जून से स्टार्ट होकर मार्च तक जा रहा है। डिमांड इन यूनिट्स दी हुई है 250, 220, 300 सो ऑन, और हर महीने में कितने वर्किंग डेज है वो दिया हुआ है 23, 22, 21 सो ऑन। अदर डिटेल्स जो आगे दे रहे हैं, सबसे फर्स्ट है द मैन्युफैक्चरर करेंटली वर्क्स ऑन अ सिंगल शिफ्ट बेसिस एंड एम्प्लॉयज़ 125 वर्कर्स। एक ही शिफ्ट है, 125 वर्कर्स हैं और एक शिफ्ट में 8 घंटे हो रहे हैं। सेकेंड इज 1 यूनिट ऑफ स्विच गियर रिक्वायर्स 100 आवर्स ऑफ प्रोडक्शन टाइम। एक स्विच गियर बनाने के लिए आपको 100 आवर्स लगते हैं। Third is, it is expected that at the beginning of the planning horizon there will be finished goods inventory of 200 switch gears। मतलब जब आप अप्रैल में स्टार्ट करें प्लानिंग उस टाइम पे आपके पास इन्वेंट्री 200 यूनिट्स रहेगी। फोर्थ, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट आर ₹1000 पर स्विच गियर पर मंथ एंड द यूनिट शॉर्टेज एंड बैकलॉगिंग कॉस्ट आर 200% ऑफ यूनिट कैरिंग कॉस्ट। अगर आप इन्वेंट्री एक्स्ट्रा है आपके पास, आप स्टोर कर रहे हैं, तो ₹1000 है उसका कॉस्ट पर स्विच गियर पर मंथ, और अगर शॉर्टेज हो रही है आपके पास तो उसका कॉस्ट 200% है कैरिंग कॉस्ट का, तो 200% ऑफ ₹1000 मतलब ₹2000 है आपका अगर शॉर्टेज हो रहा है तो। डिवाइस अ लेवल प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी with constant workforce and constant working hours and compute the cost of plan। प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी बनानी है अपने को लेवल की, कांस्टेंट वर्कफोर्स है मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स चेंज नहीं होंगे, वर्किंग आवर्स चेंज नहीं होंगे। लेवल में अपन कैरिंग और शॉर्टेज कॉस्ट के अकॉर्डिंग निकालते हैं कि कितनी आपको कॉस्ट लग रही है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है तो आप कॉपी पेन उठाएं और साथ साथ में सॉल्व करते जाएं। सबसे पहले 3 स्टेप्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपन। सबसे पहले मैंने लिखी है स्टेप 1, जिसमें कॉलम 1 है मंथ का, अप्रैल में जून अप टू मार्च। कॉलम 2 मैंने बनाया डिमांड इन यूनिट्स, ये भी क्वेश्चन में दी हुई है 250, 220, 300, 290 सो ऑन। थर्ड कॉलम बनाए डिमांड इन आवर्स। ठीक है, अब अपने को पता है कि एक यूनिट के लिए 100 घंटे लग रहे हैं, तो 250 यूनिट्स के लिए आपको 100 आवर्स लग रहे हैं, तो 250 मल्टीप्लाइड बाय 100 सो 25,000 आवर्स आपको लगेंगे। ठीक है, तो हर एक को मैंने मल्टीप्लाई किया है 100 से, तो उससे आपके पास आई है कि कितने घंटे आपको वर्किंग देनी पड़ेगी। फोर्थ कॉलम बना है नंबर ऑफ वर्किंग डेज, जो अगेन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हर मंथ में कितने वर्किंग डेज हैं। फिफ्थ कॉलम बना है प्रोडक्शन इन आवर्स। ठीक है, प्रोडक्शन इन आवर्स आपके पास 125 वर्कर्स हैं जो 8 घंटे काम करते हैं, और कितने नंबर ऑफ वर्किंग डेज है उससे अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आता है कि कितने घंटे आपके पास रहेंगे प्रोडक्शन के। ठीक है, कॉलम 4 मतलब नंबर ऑफ वर्किंग डेज मल्टीप्लाइड बाय 125 दैट इज़ नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाइड बाय 8, क्योंकि एक वर्कर 8 घंटे काम कर रहा है एक दिन में। ठीक है, तो उससे आपके पास आ जाएगा प्रोडक्शन इन आवर्स। दूसरे पॉइंट्स एक्स्ट्रा जो है वो मैंने नीचे लिखे हैं। सबसे पहला है कि 200 यूनिट का स्टॉक रहेगा आपके पास। सेकेंड है कैरिंग कॉस्ट 1000 है आपकी, शॉर्टेज कॉस्ट 2000 है। स्टेप 1 क्लियर है, अपन ने डिमांड इन आवर्स और प्रोडक्शन इन आवर्स निकाल लिया है। नेक्स्ट अपन जाते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 में कॉलम 1 फिर से मंथ है अप्रैल में जून सो ऑन। कॉलम 2 डिमांड इन यूनिट्स लिखी है मैंने। ठीक है, अपन ने आवर्स में निकाली है, यहाँ पे कंप्यूट करिए अपन। अब उसको वापस से यूनिट्स में लेके आएंगे लेवल स्ट्रैटेजी के लिए। यहाँ पे मैंने इसलिए सॉल्व कर दिया क्योंकि आगे के क्वेश्चन में अपन डायरेक्टली उसको आवर्स में भी यूज़ करेंगे।
डिमांड इन यूनिट्स आपको क्वेश्चन में दी हुई है 250, 220, 300 सो ऑन। थर्ड कॉलम बनाया अपन ने प्रोडक्शन इन यूनिट्स, ठीक है। अब आपके पास अप्रैल मंथ में अपन ने प्रोडक्शन इन आवर्स निकाला था कि 23,000 आवर्स है आपके पास। एक स्विच गियर बनाने के लिए आपको 100 घंटे लग रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग 230 स्विच गियर्स आप बना सकते हैं अप्रैल में। ऐसे ही मई में 22,000 आवर्स हैं आपके पास, 22,000 आवर्स हैं, एक स्विच गियर बनाने के लिए 100 घंटे लग रहे हैं, तो आप 220 यूनिट्स बना सकते हैं। इस टाइप से अपन ने सारे जितने भी अप्रैल में जून जुलाई है सबका पर्टिकुलर कितने यूनिट्स आप बना सकते हैं वो निकाल लिया है, ठीक है। नेक्स्ट बनाया है कॉलम फोर्थ, दैट इज शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्शन, विच इज़ कॉलम 3 माइनस कॉलम 2, प्रोडक्शन माइनस डिमांड। अगर ये नेगेटिव है तो उसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है। जैसे अप्रैल मंथ की बात करें तो 230 है आपकी प्रोडक्शन, 250 डिमांड है, 230 माइनस 250 माइनस 20 है, तो ब्रैकेट में लिखा है -20। नेक्स्ट मई में 220 है तो ज़ीरो शॉर्टेज हुई आपकी। जून में 300 की डिमांड है, प्रोडक्शन आपका सिर्फ 210 यूनिट्स होगा, तो 90 की शॉर्टेज है, तो 90 ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है। सो ऑन हर मंथ के लिए चल रहा है। जैसे सितंबर में 180 की डिमांड है, प्रोडक्शन 220 यूनिट्स है, तो +40 है आपका, तो 40 अपन ने लिखा है कि 40 यूनिट्स एक्स्ट्रा आपकी, ठीक है। नेक्स्ट अपन दो कॉलम्स बनाएंगे, कॉलम 5 और 6, विच इज़ ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग स्टॉक अपने को जो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 200 आपके पास रहेगा, तो अपन 200 से शुरू करेंगे। तो कॉलम 5 ओपनिंग स्टॉक अपने शुरू किया 200 से। अपने को पता है कि शॉर्टेज हुई 20 यूनिट्स की अप्रैल में, तो जो आप कैरी कर रहे थे उसमें से 20 आपने वहाँ पे दे दी, तो क्लोजिंग कितना बचा 180। 180 नेक्स्ट मंथ के लिए ओपनिंग हो गया, यहाँ पे कुछ भी शॉर्टेज नहीं है, तो 180 क्लोजिंग स्टॉक भी हो गया। फिर 180 ओपनिंग स्टॉक हो गया आपका नेक्स्ट मंथ के लिए, दैट इज़ जून। 90 की शॉर्टेज थी, 90 आपने यूज़ कर ली, बाकी कितनी बची 90, तो वो 90 हो गया क्लोजिंग स्टॉक। फिर नेक्स्ट मंथ जुलाई पे आए, 90 आपका ओपनिंग स्टॉक रहा, 50 की शॉर्टेज थी वो आपने यूज़ कर ली यहाँ से, तो जो 40 है आपकी वो आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया। नेक्स्ट अगस्त में आए, 40 से आपने ओपन किया, 40 यूज़ हो गई, क्लोजिंग स्टॉक हो गया नील। नेक्स्ट मंथ में इसीलिए आपका ओपनिंग स्टॉक नील दिख रहा है। 40 एक्स्ट्रा यूनिट्स प्रोड्यूस हुई थी आपकी उस टाइम पीरियड में, तो वो 40 अब क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। सो ऑन हर मंथ के लिए कैलकुलेट होता है, ठीक है। अपन डायरेक्टली आते हैं मंथ जो आपका फेब्रवरी दिया हुआ है। 30 आपका ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है। 40 की आपको नीड है, तो ये 30 यहाँ से तो कवर हो जाएगा, पर क्लोजिंग स्टॉक में आपका शॉर्टेज आएगा -10, इसलिए ब्रैकेट में लिखा है 10। यही नेक्स्ट टाइम में ओपनिंग स्टॉक होगा, क्योंकि ऑलरेडी -10 है। कई बुक्स में ज़ीरो से ही किया जाता है कि आपके पास कुछ भी स्टॉक नहीं है, और फिर जितने भी आपके यूनिट्स हैं उसको माइनस में लिखा जाता है, ठीक है। तो 10 की ऑलरेडी शॉर्टेज थी आपके पास, 30 की और हो गई, तो आपका जो शॉर्टेज हो गया वो हो गया 40 का। आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर है। इसके आगे अपने को सिर्फ इसकी कॉस्ट निकालनी है, टोटल करना है। कॉस्ट निकालने के लिए मैंने एक टेबल और बनाया, आप चाहें तो आपकी उसी टेबल में कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट कॉलम है मंथ का, अप्रैल में जून जुलाई। कॉलम 2 ओपनिंग स्टॉक, कॉलम 3 क्लोजिंग स्टॉक, जो प्रीवियस स्टेप 2 में अपन ने डायरेक्टली बना लिया था, ठीक है। इसके बाद अपन कॉलम 4 बना रहे हैं, जो कि होता है एवरेज स्टॉक, जो होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। जैसे अप्रैल मंथ में 200 प्लस 180 डिवाइडेड बाई 2 190, सेकेंड में 180 प्लस 180 डिवाइडेड बाई 2 180, सो ऑन अपन हर मंथ के लिए करेंगे, ठीक है। जहाँ पे शॉर्टेज स्टॉक आता है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक आपका नेगेटिव चला गया, ओपनिंग स्टॉक पॉजिटिव है, क्लोजिंग स्टॉक नेगेटिव है। जैसे मंथ फेब्रवरी में ओपनिंग स्टॉक आपका 30 दिख रहा है, क्लोजिंग स्टॉक -10 है। इस केस में अपना जो पॉजिटिव वाला स्टॉक है, दैट इज़ ओपनिंग स्टॉक 30, इसका एवरेज ले लेते हैं अपन 15, और क्लोजिंग स्टॉक एज इट इज़ शॉर्टेज कॉस्ट में मल्टीप्लाई होता है। लास्ट में दोनों ही नेगेटिव है, तो इसलिए एवरेज नहीं निकाला जाता है, और जितना क्लोजिंग स्टॉक है उससे आपकी शॉर्टेज कॉस्ट मल्टीप्लाई की जाती है, ठीक है। एवरेज स्टॉक को आप मल्टीप्लाई करते हैं या कैरिंग कॉस्ट से या शॉर्टेज कॉस्ट से। जहाँ पे पॉजिटिव रहता है वहाँ पे आप क्योंकि इन्वेंट्री कैरी कर रहे हो, तो कैरिंग कॉस्ट आपकी दी हुई थी ₹1000, जो कि क्वेश्चन में दी हुई है, तो उससे मल्टीप्लाई किया। जैसे 190 मल्टीप्लाइड बाई 1000, 180 मल्टीप्लाइड बाई 1000, सो ऑन। फेब मंथ में 15 अपना एवरेज स्टॉक आया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया कैरिंग स्टॉक से, तो ये हो गया 15,000।
-10 आपका क्लोजिंग स्टॉक था शॉर्टेज, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 2000, 2000 शॉर्टेज कॉस्ट है जो क्वेश्चन में दी हुई है, 200% ऑफ कैरिंग कॉस्ट, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 2000 20,000। सिमिलरली मार्च में एवरेज स्टॉक आपका कुछ नहीं है तो कैरिंग कॉस्ट कुछ नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक आपका -40 है तो 40 मल्टीप्लाइड बाय 2000 80,000। ठीक है, ये दोनों कॉस्ट आपके पास आ गई, इन दोनों का अपन ने टोटल निकाला और उसका भी टोटल निकाला तो आपके पास आता है 8,30,000, जो कि इस क्वेश्चन की टोटल कॉस्ट निकाली अपन ने कि अगर आप कैरिंग और शॉर्टेज के अकॉर्डिंग चलेंगे तो टोटल कॉस्ट आपको 8,30,000 लगेगी। ठीक है, इसके आगे का जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन अपन रिपीट करेंगे बट अलग अलग स्ट्रैटेजी से, जो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।